मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आए। आईएफएल वेल्थ के अगले थर्सडे को नंबर्स आने हैं। नंबर्स में साथ साथ उसके डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट और बोनस, इन सब पे विचार होने की तैयारी। गुडरिक को डाउनग्रेड करा है रेटिंग एजेंसी ICRA ने। रूट मोबाइल ने श्रीलंका में उनके लीडिंग मोबाइल ऑपरेटर के साथ करार किया 2 साल के लिए एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट। पीबी फिनटेक को आरबीआई के आर्म को एग्रीगेटर के तौर पे आरबीआई से मंजूरी मिल गई। कंटेनर कॉर्पोरेशन, क्योंकि विनिवेश की प्रक्रिया शायद तूल पकड़ेगी, अपडेट्स ये कहते हैं कि इस महीने के एंड से पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सरकार अपने स्टेक सेल के लिए जारी कर सकती है। 5 पैसा के नंबर्स ठीक ठाक है, स्टॉक पिटा हुआ है तो इन ग्रीन रखा है। एक छोटी सी लिस्टिंग आज होनी है, अगर उसको लेकर एक्साइटमेंट होगा तो उसके बड़े पियर्स जो ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे खड़े हैं उन दोनों को रख दिया, कानपुर प्लास्टिक पैक और एमबी इंडस्ट्रीज। नायका आज एक लार्ज ट्रेड होने की तैयारी, अब देखना है आज होता है, क्योंकि अपडेट्स इस तरह के हैं कि शायद 148 रुपए पर वो लार्ज ट्रेड होगा $26 मिलियन का। और रेलटेल को इस बार पुडुचेरी सरकार से, अब तक सूरत से मिल रहा था मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का कई बार, अब पुडुचेरी सरकार से भी एक ऑर्डर मिलता हुआ, इसीलिए इन ग्रीन। चलिए टीम पे डाली और शुरुआत हमने की है मेटल शेयर से। कल भी टीम में रखे थे तीनों और वही तीनों आज भी है, क्योंकि स्टोरी बिल्कुल चेंज नहीं हुई है और आगे बढ़ गई है। हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता और हिंडाल्को कॉपर की कीमतें और ऊपर गई हैं। पेरू में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इस वजह से वहाँ पे सप्लाई क्रंच हो रहा है, तो कॉपर की कीमतें लगातार और बढ़ रही हैं और चाइना का भी असर है। आईओसी, बीपीसी, एचपीसी में तेज़ी रहेगी, बावजूद इसके ही क्रूड आप 83 देख रहे होंगे, लेकिन फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा है कि एक तो करेंसी नरम है और दूसरा जो मैसिव इंपोर्ट किया गया है उसका काफ़ी चीपर प्राइस पे, तो उसका फ़ायदा इनको मिला, इसीलिए लगातार ओएमसीज में तेज़ी बनी हुई है। लेकिन रियल एस्टेट की जो हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनीज़ हैं जैसे माइक्रोटेक, गोदरेज, डीएलएफ, इसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि अब वो ग्रोथ दिख रही है, नाइट फ्रैंक के रिपोर्ट में भी दिख रही है कि सेल थोड़ी कम हो रही है, ब्याज दरें बढ़ रही हैं, तो उसका असर रहेगा। लेकिन फिनिक्स मिल्स इसलिए ग्रीन में है क्योंकि जो मॉल्स इनके हैं वो फुली ऑक्यूपाइड है और रेंटल यील्ड बढ़ी है इनकी, और साथ ही साथ 2-3 और नए मॉल इनके खुलने वाले हैं 2023 में, तो उसकी वजह से लगता है इसमें ग्रीन रहेगी। ओके, आपने दोनों टीम्स को देखा और ये सुबह जो हालात थे एसजीएक्स निफ्टी के और शुरुआती जो पुल बैक था एसजीएक्स निफ्टी का, उसके आधार पे टीम ली गई थी। लेकिन अब थोड़े से फैक्टर्स बदले हैं और जहां ये प्री ओपन सेटल हुआ है, अभी आई थिंक सेटल नहीं हुआ है, अभी करीब 2 मिनट बाकी हैं। राजेश जी, पर मोर और लेस बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग नहीं मिल रहा है आपको। 17,918, आपकी अप्रोच क्या रहेगी दोनों टीम्स में से, आपका एक प्रेफर्ड ट्रेड? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, देखिए, अगर आशीष जी की टीम देखे तो मुझे जो सबसे बढ़िया लगता है वो है पीबी फिनटेक यानी पॉलिसी बाजार। स्ट्रक्चर देखे तो पॉजिटिव है, रादर मैं ये कहूंगा ये कंसोलिडेशन में है और न्यूज का तड़का है, तो प्रोबेबली यहाँ पे एक आप पुल बैक खेल सकते हैं। 467 का कल का क्लोज है, 460 का स्टॉप लॉस रखे, सामने 485 टू 490 ये इसका स्विंग का टारगेट होगा, तो यहाँ पे मुझे लगता है एक अच्छा स्विंग मिल सकता है न्यूज के सामने। अगर नीरज जी की टीम देखे तो मुझे लगता है यहाँ पे एक वीक प्ले है जो मैं प्ले करना चाहूंगा, वो है डीएलएफ। मुझे लगता है ओवरऑल ये डीएलएफ का स्ट्रक्चर वैसे देखा जाए तो वीक है और बस होल्ड किया हुआ है 370 के आसपास। एक बार मुझे लगता है 370 टूटेगा देन इट विल टैंक 350 355 तक, तो मुझे लगता है यहाँ पे फ्री फॉल हो सकता है, तो सेल करूंगा डीएलएफ। 372.90 कल का क्लोज है, तो सेल करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 378। एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड करें, 370 टूटने के बाद उस स्टॉप लॉस को ट्रेड करें।